खामोशी के साथ खुदा यीशु की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। निशान भाई ओके। कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील, लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 11वां बाब, उसकी 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए आज हम देखेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। यहां पर खुदा का कलाम लूका तबीब की मार्फत मुझ तक और आप तक पहुंचा और बड़ा सादा सा पैगाम है। कोई मतलब मुश्किल नहीं है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है, सादी सी बात है। और सादी सी बात क्या है कि जब जोर आवर आदमी, जब कौन सा बंदा? जोर आवर बंदा जो है हथियार बांधे। कैसे? हथियार बांधे अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है। यहां पर एक बात जो मुझे और आपको समझनी है वो ये है कि अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे घराने और हमारा माल मत्ता जो खुदा ने हमें दिया है वो महफूज रहे, तो फिर मुझे और आपको जोरावर बनना पड़ना है। आमीन 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 आमीन। और ना सिर्फ जोरावर बनना पड़ना है बल्कि हथियार बांधे हुए। कैसे? हथियार बांधे हुए। हथियार बांधे हुए मुझे और आपको अपने दुश्मन का मुकाबला करना है, अपने दुश्मन का मुकाबला करना है। लेकिन हम में से बहुत सारे उन्होंने रूहानी हथियार नहीं बांधे हुए, उन्होंने रूहानी हथियार नहीं बांधे हुए। टू बी ऑनेस्ट बताइएगा, आप में से कितने हैं जो बीमार होने के बाद दुआ करते हैं? सारे तकरीबन है जदे कि जो बीमार होने हैं, जो गोडियां च पानी पै जाता ना, उदो ही कहने खुदावंदा मेरे गोडे ठीक कर दे। लेकिन हम पहले दुआ नहीं करते। यस बाजी ये कह रही है कि मैं करती हूं। बहुत कम लोग हैं जो पहले प्रेयर्स करते हैं, पहले से बंदोबस्त करते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके बच्चे खराब होने से पहले वो दुआ करें कि खुदा इन्होंने बचा के रखें। लेकिन ज्यादा क्यों होता है, जो बच्चे खराब हो जाते ना उदो दुआ की जाती है खुदावंदा इन्होंने बचा लै, इन्होंने बचा ले। लेकिन यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो जोर आवर आदमी है वो हथियार बांध कर, वो कैसे? हथियार बांधे। कैसे? हथियार बांधे। हथियार बांधे हुए। इसका मतलब है पहले ही हथियार बांधे हुए हैं, और जब दुश्मन आकर वार करता है तो वो हथियार लेने के लिए नहीं जाता, वो हथियारों का इंतजाम नहीं करता। उसने पहले से बांधे हुए हैं हथियार, और जब दुश्मन आता है तो वो फौरन से उस पर अटैक कर देता है। आमीन। और ये है भी जोरावर, और जब जोरावर है तो दुश्मन आता है और मार खा के चला जाता है। आमीन आमीन। तेरा दुश्मन आएगा तो एक रास्ते से, लेकिन जाएगा कैसे? सात रास्तों से तेरे सामने से भागेंगे। आमीन आमीन। और ये कब होगा? जब मैंने और आपने अपने हथियार बांधे हुए हैं, जब मैं और आप जोरावर हैं, तब मैं और आप अपने दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। परेशान ना हो, मेरी तरफ देखें। अगर मैंने और आपने हथियार बांधे हुए हैं, अगर मैं और आप जोरावर हैं, तो मैं और आप अपने दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। कई लोग जो हैं वो बीमारी आ जाती है फिर उन्हें दुआ याद आती है। कई लोग जो उन्होंने नौकरी छुट जाती है फिर उन्हें दुआ याद आती है कि खुदावंदा दोबारा नौकरी बहाल कर दे। लेकिन जब वो नौकरी पर होते हैं वो दुआ नहीं करते कि खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे नौकरी दी हुई है। एंड दी दुआ नहीं करनी। वो ये दुआ नहीं करते कि खुदा जो तूने मेरे सर पर मालिक रखा है या बॉस रखा है, खुदा वो सदा तेरे ताबे रहे। वो ऐसी दुआएं नहीं करते, और वो भूल जाते हैं खुदा को। और जब वो भूल जाते हैं, हथियार बांध कर नहीं रखते, तो फिर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं,
आप जिस भी जगह पर जॉब करते हैं वहां के लिए जरूर दुआ किया करें। आमीन 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 आमीन। आमीन बीमार होने से पहले अपनी सेहत के लिए जरूर दुआ किया करें। आमीन 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 आमीन। आमीन बच्चों के नाफरमान होने से पहले अपने बच्चों की फरमाबरदारी के लिए जरूर दुआ किया करें। आमीन आमीन। आमीन बच्चों के आवारा होने से पहले अपने बच्चों के लिए जरूर दुआ किया करें कि खुदा हमारे बच्चे तेरे ताबे हो जाएं। आमीन 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 आमीन। आमीन कोई ऐसा काम जिससे बिगाड़ आ सकता है, लानत आ सकती है, उससे पहले जरूर दुआ किया करें ताकि हमारे घराने जो हैं, खानदान जो हैं, वो मसीह यीशु में महफूज रहे। और यही इसका मतलब है कि हमने इब्लीस के हमले से पहले, शरीर के हमले से पहले हथियार बांधे हुए उसका इंतजार करना है। और जब मैं और आप हथियार बांधे रहेंगे तो जब वो आएगा तो वो मुझसे और आपसे डर कर चला जाएगा, क्योंकि मैं और आप पहले से ही महफूज है। लेकिन ऐसे इब्लीस आके हमला कर देता है और हमें याद आता है, ओह मैं तो दुआ करनी सी, मैंने तो दुआ करनी थी। याद रखिए, इब्लीस के हमले के बाद दुआ नहीं करनी, इब्लीस के हमले से पहले ही मैंने और आपने दुआ करते रहना है। और जो दुआ करते रहेंगे फिर उन पर शरीर इब्लीस का कोई हमला जो है वो काम नहीं करेगा। आमीन 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 आमीन। आमीन कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, तेरे खिलाफ काम करने, बुलंद आवाज में काम करने ना पाएगा। बनाया किसके खिलाफ जाएगा? तेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ। ये नहीं है कि हथियार नहीं बनाए जाएंगे मेरे और आपके खिलाफ, ये नहीं है कि मेरे और आपके खिलाफ मंसूबे नहीं बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे। लेकिन वो हथियार जो हमारे खिलाफ बनाए जाएंगे, हमारी नुकसान के लिए बनाए जाएंगे, हमें पिछाड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए बनाए जाएंगे, वो हम पर काम करने ना पाएंगे। नो वेपन शैल स्टैंड अगेंस्ट यू। कोई भी हथियार तेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। कब? जब मैं और आप जोरावर हैं, हथियार बांधे हुए हैं, लश्करों का खुदा हमारे साथ खड़ा है, फिर मैं और आप पूरी दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं। आमीन। लेकिन उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। ऊंची आवाज से, पहले तैयार होना पड़ेगा। और ऊंची आवाज से, पहले तैयार होना पड़ेगा। और ऊंची आवाज में, पहले छत। उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। पहले तैयार होना पड़ेगा, पहले से हथियार बांधने पड़ेंगे। आमीन आमीन। पहले से। और देखिए, अगर आपके पास पहले से हथियार है, खैर मैं कि पिस्तौल की गल नहीं कर रहा, समझ रहे हो? आमीन 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 आमीन। ਤੁਹਾਡੇ जो कोई ऐ प्लान ना कर ले, पादरी साहब कह रहे थे ना हथियार तैयार होने चाहिए ने, तो चलो जिन्नी देर तक पिस्तौल नहीं लै सकते उन्नी देर कोई छुरी तेज करवा के रखने हैं। मैं छुरी पिस्तौल की बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी हथियारों की बात कर रहा हूं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। इब्लीस के खिलाफ खड़े होने के लिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बीवी अपने शौहर को प्रोटेक्ट करने के लिए रूहानी हथियार बांध के रखे, और शौहर अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए रूहानी हथियार जो है वो बांध के रखे। आमीन 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 आमीन। और अब मैंने ये क्यों बात की? अब देखें, पहले बहुत सारे शौहर जो हैं वो अपनी बीवी को कभी नहीं पूछते कि बाजी, घर वो तो नहीं बाजी कहता, ठीक है, शौहर तो नहीं कहता कि बाजी तो फोन तक ही वेख नहीं पई है, लेकिन वो पूछते ही नहीं है कि क्या फोन का करती है तू, वो पूछता ही नहीं है। और जब वो पूछता नहीं है तो फिर क्या होता है? फिर गलत काम। पिछले दिनों ये वाकया एक आया, एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि अब सेकंड टाइम हो गया है, मेरी बीवी जो है वो साल बाद उन्होंने पता नहीं क्यों है घरों चली जाती है, क्योंकि महीने डेढ़ बाद फिर आ जाती है, महीने डेढ़ बाद फिर आ जाती है। तो मैंने उसे कहा कि तुझे तौबा की जरूरत है। कहना मैं की कीता, मैनू नहीं पता लगता, लेकिन फिर भी चलो मैं कर लांगा। और बाद में बात निकलते निकलते जब उसके खानदान में जाकर बैठे तो उसने क्या किया था, उसने अपनी बीवी को ऑनलाइन काम पर बैठाया हुआ था। जी ऑनलाइन काम से बहती होंगी सी, वो कॉलां सुनती सी, जी कॉलां सुनती सी तरह तरह दियां,
उथे किसी भी तरह की गल हो सकती है, उथे किसी भी तरह की बात है। मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करना चाहिए, काम करें आप, लेकिन हमें लुक आफ्टर भी करना है। आमीन। आमीन। ਹੁਣ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ड्यूटी ला रहे। ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, लेकिन ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ है। आमीन। आमीन। जहां पर लगे कि चाल थोड़ी जी टेढ़ी हो रही है, ठीक है, वहां पर दुआ करना शुरू कर देनी है, वहां पर उनकी फिक्र करना शुरू कर देनी है कि गड़बड़ लग रहा है। आमीन। 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 और यही हथियार बांधना है कि मैं और आप पहले से, लेकिन बंदा कि मैं दूजा ब्याह करके ते नवी बीवी ले आया तो फिर सानू याद है नहीं अब मैं दुआ करूंगी कि हुणे चले जाए, हुणे किथे जाना, हुणे किथे जाना। मुझे और आपको पहले से तैयारी करनी है, मुझे और आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। और इब्लीस का कोई वार जो है मैंने और आपने अपने घरानों पर नहीं चलने देना। आमीन। 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 इब्लीस का कोई वार मैंने और आपने अपने घरानों पर नहीं चलने देना। जो हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की हिफाजत करता है तो उसका माल महफूज रहता है, तो उसका माल महफूज रहता है। हमारा जो भी माल है वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, वो हमारा माल मत्ता रुपया पैसा सोना चांदी कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ महफूज रहेगा अगर मैं और आप हथियार बांधे हुए अपने दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। आमीन। 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 तो चर्च में तुहानू कहना चाह रहे हैं हथियार बांध लो। आमीन। आमीन। तो हथियार कैसे बांधेंगे आप, यह हथियार कैसे बंधेंगे? दुआओं के साथ, बाइबल पढ़ने के साथ। आमीन। आमीन। जड़ियां सी नहीं करनी है, जड़ियां सी नहीं करनी है। नहीं कर दे। अगर आपको हथियार बांधने हैं, अगर आपको जोरावर बनना है तो फिर मुझे और आपको मुसलसल दुआएं करनी पड़ेंगी, फिर मुझे और आपको अपने दुश्मन से जोरावर होना चाहिए। और याद रखिए अगर दुश्मन जोरावर है ना, अगर दुश्मन जोरावर है तो वो छीन के ले जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। अगर मेरी ताकत थोड़ी है और मुझसे ज्यादा ताकत वाला बंदा मुझ पर हमला करेगा तो वो मेरा सारा कुछ लेगा और लेकर जाके क्या कर देगा, बांट देगा। लेकिन अगर मेरा दुश्मन मुझसे कमजोर है और मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं तो फिर इब्लीस का कोई दांव मुझ पर नहीं चलेगा, कोई दांव मुझ पर नहीं चलेगा। ते ना मैं लगन। आमीन। 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 अपने साथ वाले कहें इब्लीस नु दाल आन नहीं देना, इब्लीस को दाल गाने नहीं देना, इब्लीस नु दाल आन इब्लीस को दाल नहीं देना। इब्लीस बड़े दाल लगाता है, लेकिन अगर आप उससे ताकतवर होंगे, आप उससे जोरावर होंगे, आपने हथियार बांधे हुए हैं रूल कुदस के, रूहानी हथियार बांधे हुए हैं, तो फिर इब्लीस का कोई वार मुझ पर और आप पर नहीं चलेगा। आमीन। इब्लीस आएगा जरूर और शर्मिंदा होकर वापस चला जाएगा। आमीन। वो ट्राइयां जरूर करेगा, ट्राइयां जरूर करेगा, ट्राइयां जरूर करेगा। दाल आंधी कोशिश भी करेगा, कोशिश करेगा। जाल उसने बिछाया हुआ है। इब्लीस शिकारी है, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है वो तुझे सियाद के फंदे से छुड़ा लेगा। आमीन। सियाद के फंदे से छुड़ा लेगा, छुड़ा लेगा, सियाद के फंदे से छुड़ा लेगा, शिकारी ते जाल तो तेनू बचा लेगा। और जब एक दफा जाल में फंस गए तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। आमीन। 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 ते साड़ियां पहले ही रूहानी अखां खुलियां होनी चाहिए ने, सानू पता होना चाहिए किथे किथे शैतान ने जाल, सानू पता होना चाहिए किहड़े रिश्तेदारां नूं खुदा शैतान इस्तेमाल करदा है, पता होंदा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तुसीं कहने नहीं एक बारी ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ हमेशा साडी लड़ाई। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। इब्लीस के जाल से छुड़ाता है, बचें, इब्लीस के जाल से। हाँ, और मुझे और आपको इब्लीस से जोरावर बनना पड़ना है, इब्लीस से जोरावर बनना पड़े। और जब यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील निकालिए 10वां बाब 10वीं और 11वीं आयत। यस पढ़िए। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, चोर नहीं आता, चुराने और मार डालने और हलाक करने को। बातें गौर करें, चोर नहीं आता, चुराने और मार डालने और हलाक करने को। 3 बातें फिंगर्स पे याद कर रहे हैं।
चुराने, ऐसे करें, चुराने, चुराने, मार डालने और हलाक करने को। चोर कादे आस्ते आंदा है? चुराने के लिए, चोरी करने आस्ते, मार डालने के लिए, मारन आस्ते, हलाक करने के लिए। हलाक करने के लिए। 3 तरह की बातें। और मैं पिछले दिनों भी बता रहा था, अबलीस चोर है। चोर कौन है? अबलीस। ऊंची बात से, अबलीस। रिश्तेदारी तो नहीं है, नहीं, परेशान तो नहीं है, नो नो। नहीं ना है। साड़ी कड़ी रिश्तेदारी होती ना, फिर डरते क्यों? कहते ने देखे कभी कभी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने कही ना शैतान के बारे में गल करनी तो नहीं करते, कहते ने इस तो बाहर जाके तो नहीं काम पैना मैं, इस तो बाहर जाके उससे काम पड़ना है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿਲ ਲਾਣਾ है। याद रखिए, अबलीस का काम है चुराना, और मार डालना और हलाक करना। हलाक करना। और चुराने में वो क्या करता है? चुराने में वो मेरा और आपका आराम चुराता है, मेरा और आपका आराम चुराता है। और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बड़ी चीजें आपके साथ होती होंगी या हुई होंगी। आपने दुआ की, आप दुआ में ठहरे हुए थे और आप उठे तो कोई इंज दा काम हो गया कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਆ ਚ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। तो इसका मतलब आपका और मेरा आराम चुराता है। चुराया गया। और आराम कौन चुराता है? शैतान। कौन चुराता है? शैतान। शैतान, अबलीस मेरा और आपका आराम चुराता है। वो मेरे और आपके बच्चों को चुराना चाहता है, मेरे और आपके बच्चों को चुराना चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। वो चाहता है मेरे और आपके बच्चों को। इसलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि मैंने और आपने टाइम बाय टाइम अपने बच्चों की फिक्र करनी है, टाइम बाय टाइम अपने बच्चों के लिए दुआएं करनी है, क्योंकि अबलीस फुली तौर पर निगाहें लगा के बैठा हुआ है कि वो हमारे बच्चों को चुरा ले हमसे, क्योंकि ये चोर है। क्या है? चोर है। और चोर नहीं आता बल्कि चुराने। सबसे पहला काम चोर क्या करने के लिए आता है? चोरी करने। चोरी करने के लिए। मेरा और आपका आराम चुराने के लिए आता है वो, मेरा और आपका आराम चुराने। और आप देखिए अक्सर औकात आपके साथ और मेरे साथ ऐसा होता होगा, हुआ होगा कि हम अच्छे खासे मूड में होते हैं तो ऐसे ही क्यों आगे मूड खराब कर देता है? होता है? होता है जी प्लीज। यस यस होता है। तेरा मतलब क्यों आया? चोर आया, उन्हें दाल आया तो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ मेरा आराम चुरा के ले गया। ਤੇ चोर ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, शैतान ਦਾ ਕੰਮ ही है वे। लेकिन मैंने और आपने जोरावर बनकर अपना आराम उसे चुराने नहीं देना, अपना आराम उसे चुराने नहीं देना। फिर चोर एक और काम करता है और वो मार डालने का काम करता है। कौन सा काम? मार डालने का काम। पहले वो मारदा है, जख्मी करदा है, पहले मारदा है, जख्मी करदा है, इधरों चपेट देंदा है, इधरों देंदा है, इधरों मारदा है, इधरों मारदा है। और वो मुझे और आपको मारता है, वो मुझे और आपको। और उसके बाद उसका अगला प्लान जो है वो ये है कि वो मुझे और आपको हलाक कर दे, वो मुझे और आपको हलाक कर दे। पहले वो चोरी करदा है, फिर मारदा है, तो फिर हलाक करता है। मतलब पहला वो दुखी करदा है, की करदा है? दुखी कर। दुखी तो बाद जख्मी, दिल छलनी हो गया है, बड़े वाकये होते हैं, बड़ा कुछ होता है और हम दुखी होकर खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं, मां बाप से दुखी हो जाते हैं। ए इबलीस दा हमला हुंदा है, ए इबलीस दा हमला होता है। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और हम अपना दिल ਐਵੇਂ ਛੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ दुआ दा मौका ही तो नहीं। कोई गल नहीं, अगली दफा मिल जाएगा। आमीन। आमीन ते अगली दफा मैनू मिलेगा, उस तो अगली दफा मिल जाएगा। आमीन। आमीन ते उस तो अगली दफा, उस तो अगली दफा मिल जाएगा। आमीन। आमीन। तेरे जो रुसन वाली गल कड़ी है। लेकिन अबलीस आया और उसने मेरा और आपका आराम चुरा लिया। ते ही एवं हर वेले यही सोचा च पे हुए हैं, लो जी चंगा चर्च ही जाने ना सानू उत्थे दुआ दा मौका देंदे, ना वैसे पुछदे ने, ना इंजे ना इंजे। चंगा उन्हां दे घर गए, उन्हां सानू पानी भी नहीं पुछया। चंगा उन्हां दे घर गए, उन्हां सानू ये भी नहीं कहा बह जाओ, उन्हां सानू ये भी नहीं कहा बह जाओ, ते आप ही बह जाओ, उन्होंने कहा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। लेकिन अबलीस हमला करता है और वो आकर मेरा और आपका आराम चुरा लेता है, मेरा और आपका
आराम और चुराने मैं और आप इरिटेट हो जाते हैं, मैं और आप उसी बारे में सोचते रहते हैं। लो जी मैनू ना पानी नहीं पूछा, लो जी मैनू ना दुआ दा नहीं किया, लो जी ना मैनू बहन दा नहीं पूछया, लो जी मैनू ना खाना नहीं दिता, लो जी मैनू बोटी नहीं मिली, लो जी मेरा फलां नहीं होया, मेरा फलां नहीं होया। और ऐसे करके मेरा और आपका आराम जो है वो चला जाता है। और ये चीजें जब बढ़ती जाती हैं पहले दुआ दा रौला होंदा है, बोटी दा रौला होंदा है, बाद च फिर गलबात की अगली हो जाती है, फिर साडा दिल छलनी होना शुरू हो जाता है, फिर ਅਸੀਂ बड़े दुखी होना शुरू हो जाते हैं। और एक वेला आंदा है वो सानू बिल्कुल स्पिरिचुअली जड़ा डड कर देता है। तो मैंने और आपने शुरू ही काम जेड़े वेले बोटी ना मिले उस वेले की कहना है, कोई गल नहीं, आमीन घर जाके आमीन, आमीन कोई टेंशन नहीं। और मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी बातों से नाराजगियां शुरू होती हैं और वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। एक वक्त होता है छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मुझे और आपको नेगेटिव लगती हैं, और बाद में हमें उस शख्स की जिसके बारे में वो छोटी छोटी चीजें पैदा हो रही होती हैं, हर बात ही नेगेटिव लगती है, हर बात ही। इब्लीस चुराता है, वो रिश्ते चुराना चाहता है, वो मोहब्बत चुराना चाहता है, वो इत्मीनान चुराना चाहता है, वो मेरी और आपकी खुशी शादमानी उसको चुराना चाहता है। तो मतलब बेतुकियां गल्लां ते नाराजगियां होंदियां ने। देखो जी मैं वड्डा सा, मैनू बाद च रोटी दी उन्होंने पहला दे दी, मतलब ऐसी बातों में भी हम नाराज हो जाते हैं समटाइम, होते हैं ना। मैं सही कह रहा हूं? यस। मतलब मुझे पानी का नहीं पूछा गया, छोटी छोटी बातें। और मैं चर्च आपको पहले से क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं और आप गालिब आ सके। आमीन। किसी ने पानी नहीं पूछा, कोई मसला नहीं, आप ही उठ के पीवांगे। हालेलुया, आमीन हाथ सलामत है, आमीन आमीन आमीन। आमीन। हाथ सलामत है, लता सलामत है, सलामत ने, किसी ने पानी नहीं पूछा, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, आप ही उठ के पीवांगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। लेकिन रुसन की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये इब्लीस का हमला है कि वो लोगों को ऐसे यूज करके मेरा और आपका इत्मीनान जो है, मेरा और आपका सुकून जो है, मेरी और आपकी शादमानी जो है, मेरी और आपकी मोहब्बत जो है, उसको चुरा लेता है। लेकिन मैंने और आपने इब्लीस को काम नहीं करने देना, अपने साथ वाले को कहें इब्लीस नु काम, इसको कम नहीं करना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्लीस को मौका ना दो, अपने साथ वाले को बोले इब्लीस को मौका, इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो, ना दे, ओदा कोई दा चलन, क्योंकि उसका काम ही ये है कि वो चुराने के लिए आया है, मार डालने के लिए आया है, और अल्टीमेटली हलाक करने के लिए आया है। लेकिन कलाम मुकद्दस यीशु मसीह के बारे में बताता है, यीशु मसीह कहते हैं लेकिन इब्ने आदम यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। आमीन। यीशु मसीह मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए आया है, और शैतान इब्लीस जो है, जो चोर है, वो चोरी करने, वो हलाक करने और मारने के लिए आया है। आमीन 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 आमीन। इसलिए हर वेले की रहना है, तैयार, हथियार बांधे रहना, हथियार। बांधे रहना। और आए जरा एक और हवाला देखें, मत्ती की अंजील, मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 11वां बाब। आमीन। निकाल लिया है? यस। और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा पढ़िए जरा, 11वां बाब, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के और दिनों यूहन्ना बपतिस्मा से, देने वाले के दिनों से के दिनों से आगे, अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है, अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है। मतलब हुण भी आसमान की बादशाही से जोर देता जा रहा है ना, Yes. कि खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है, हमें आसमान पर जाना है, इस पर जोर दिया जा रहा है, और इस पर मुनादी हो रही है, और जोर आवर उसे छीन लेते हैं, जोर आवर छीन लेते हैं। मतलब जब वो सुनते हैं कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, जब वो सुनते हैं कि हमें दुआएं करनी चाहिए, जब वो सुनते हैं कि हमें हथियार बांध कर रखने चाहिए, तो हथियार बन लेंगे ने। जब वो सुनते हैं कि खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है, तो वो अपने आप को तैयार करके बैठ जाते हैं, ताकि किसी भी वक्त यीशु आए
तो वो किसी भी वक्त आए, वो रात का टाइम हो, वो दिन का टाइम हो, वो सुबह का टाइम हो, वो इवनिंग का टाइम हो, वो कोई भी टाइम हो, जब यीशु आए तो वो हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल कर सके। क्योंकि यीशु मसीह के आने के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो चोर की तरह आएगा, लेकिन इस बात पर जोर दिया जा रहा है, और जो जोर आवर है वो क्या करता है? छीन लेता है। बुलंद आवाज में, छीन लेता है। जो जोरावर है वो छीन लेता है। और बुलंद आवाज में, जोरावर, छीन लेता है। मुझे जोरावर बनना है। आमीन। आमीन। और जोरावर मुझे और आपको अपनी बादशाही जो है, जो यीशु मसीह ने बनाए आलम से मेरे और आपके लिए, हमारे घरानों के लिए बनाई है, मैंने और आपने उसे जाने नहीं देना, अपने हाथ से निकलने नहीं देना। और जोरावर ये कर पाएंगे तो जेड़े कमजोर ने वो छीन ले, उनसे छीन लिया जाएगा, उनसे छीन लिया जाएगा। याकूब ने बरकत क्यों पाई? वहां पर लिखा है, एक जगह पर है, उसने फरिश्ता के साथ जोर जमाई की, उसने फरिश्ता के साथ जोर आजमाई, खुदा दे नाल कुश्ती लड़िया। किथे? खुदा के साथ। किदे नाल? खुदा के साथ। और मैं इसको इस तरह से कहता हूं, यकीनन इंज होया होना है, कोई लात नूं फाड़ के ना बह रहा होना है, लात नूं फाड़ के बह रहे होने, तो कहते जदों तक बरकत नहीं देगा उदों तक जान नहीं देना, जदों तक बरकत नहीं। ते अगों रिक्वेस्ट की आ रही है, अगों रिक्वेस्ट आ रही है, पो फुटन वाली है, सुबह होने वाली है, मैनू जान दे, मैनू जान दे। कहना जरूर जान दांगा, पहला बरकत दे दो, पहला बरकत दे दो, पहला बरकत दे दो, पहला बरकत दे दो, फिर मजबूर कर दिया। और वहां पर लिखा है याकूब की नस पर नस भी चढ़ी हुई है, कड़ाल पिया हुआ है, कड़ाल क्या है? ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਆ नहीं करते, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਚਰਚ नहीं जाना, लेकिन जोरावर छीन लेता है, जोरावर छीन लेता है। कड़ाल पड़ा हुआ है, मजबूर हो गया हुआ है, काम नहीं चल रहा, बड़ा औखा होया हुआ है, लेकिन कहते बरकत लैके ते मेरी जान छटांगा, बरकत लैके मेरी जान छटांगा, मजबूर कर देता है। और फिर पूछा जाता है तेरा नाम की है? तेरा ना की तो कहता है मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम, याकूब है। और याकूब का मतलब है धोखेबाज, याकूब का मतलब है धोखेबाज। और खुदा का फरिश्ता कहता है आज के बाद तू धोखेबाज नहीं होगा, बल्कि आज के बाद तू इस्राएल होगा, जिसके सबब से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगे। आमीन। जोरावर छीन लेता है, और बरकत लेने के लिए मुझे और आपको जोर मारना पड़ना है। आमीन। तो ही तो सिर पीड़ के थक जाने, आज मेरी टांगे दर्द हो रही हैं, आज मुझे चर्च नहीं जाना, आज मुझे टांगे दर्द हो रही है, आज मुझे चर्च नहीं जाना, आज मैं थकिया होया बड़ा वा, आज मैं चर्च नहीं जाना। ये जोर मारन डे हैं। यहां पर याकूब के कड़ाल पड़े हुए हैं, नस पे नस चढ़ी हुई है, तो फिर भी कहता पहला बरकत, कड़ाल कुड़ुल बाद में, सिर पीड़ बाद में, लता पीड़ बाद में। आमीन। आमीन। आराम बाद में, बरकत पहला, आराम बाद से। आमीन। आमीन। हमारा प्रॉब्लम क्यों है, हम क्यों सारी जिंदगी दुखी रह जाते हैं? क्योंकि पहला ही अपने आराम ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। लेकिन याकूब, जितने भी बरकत लेने वाले लोग हैं, जितने भी लोगों ने बरकत ली, उन्होंने जोरावर बनकर छीना है। आमीन। आमीन। और अगर आपको आसमान की बादशाही में जाना है, अगर आसमान की बादशाही हमें चाहिए, तो फिर मुझे और आपको जोर मारना पड़ना है। आमीन। मुझे और आपको जोर मारना, मुझे और आपको जोर मारना, जोर मारना पड़ना है। और यहां पर यही तो है कि जोर आवर उसे, बुलंद आवाज में, जोर आवर उसे छीन लेता है। किसे? आसमान की बादशाही को। वो जबरदस्ती ले लेता है कि नहीं मैनू चाहिए, नहीं मैनू चाहिए, जबरदस्ती मुझे और आपको जोर मारना है। और आसमान की बादशाही में जाना इतना आसान नहीं है। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, याद रखिए नजात फ्री है, नजात फ्री है, पैसे देने
नहीं पढ़ना। निजात फ्री है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए निजात का बंदोबस्त किया है। यीशु मसीह के खून के वसीला से मुझे और आपको निजात मिलती है। यीशु मसीह के कफारा के वसीला से मुझे और आपको निजात मिलती है, क्योंकि बैलों और बकरों का खून नहीं बल्कि अपना खून लेकर वो पाक मकान में दाखिल हो गया और उसने अबदी खलासी करवा दी। आमीन। आमीन। इसलिए निजात फ्री है लेकिन इजी नहीं है। इजी नहीं है। इजी नहीं है। निजात है इजी नहीं है। लेकिन आसान नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मेहनत करनी पड़ेगी। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जोर मारना पैना है। निजात फ्री है लेकिन निजात को पाने के लिए, कायम रखने के लिए मुझे और आपको जोर मारना पड़ना है। आमीन। आमीन आमीन। 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 याद रखिए ये ऐसे ही है कि आप कोई टिकट ले लें, आप कोई टिकट ले लें, लेकिन वो बड़ी रश वाली जगह वे, वो बड़ी रश वाली जगह ਤੇ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ लेकिन पहुंचना ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇ पहुंचना ਉੱਥੇ जोर मार के, मतलब रश बड़ा है तो पहुंचना जोर मार के। टिकट यीशु मसीह के वसीला से जब मैं और आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो मुझे मिल जाती है, लेकिन मैंने और आपने अब जोर मारना है। मैंने और आपने बहुत सारे हीलों से, बहुत सारी ऐसी चीजों से जो मुझे और आपको डिट्रैक्ट करती हैं, मुझे और आपको अट्रैक्ट करके दुनियादारी की तरफ ले जाती हैं, मैंने और आपने उनमें जोर मार के उनको साइडों पर धकेलते हुए आसमान की बादशाह में दाखिल होना है। आमीन। ते ये मेहनत तुसी ते मैं ही करनी है। आमीन। ये मेहनत हमने करनी है, ऊंची बात से हमने करनी है। जोरावर छीन लेते हैं, जिन्हें हथियार बने हुए ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਵਾਰ नहीं चलता, ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ नहीं चले, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ बैठे हुए ने, वो हलाक होंगे। और मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूं, अपना आराम चुराने, ऊंची आवाज में, ना दे, अपना आराम चुराने, ना दे, छोटियां छोटियां गल्लां तो नाराज नहीं होना। खुश होया करो। यार किहो ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, कोई गल नहीं करन दो है। कर सकते हैं ऐसे, यस, ऐसे कह सकते हैं यस। यार की बंदा है यार, कोई गल नहीं यार, लेकिन नहीं हाय इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, हम परेशान परेशान परेशान। तो साडा आराम चुराया जाता है, अबलीस को मौका नहीं देना, नहीं देना कि वो मेरा और आपका आराम चुराए। आमीन। आमीन। लानती शरीर को मौका नहीं देना, कि एवं साडे दिल से छुरियां चलाए। आमीन आमीन। 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 अपने आप को छलनी और घायल होने नहीं देना, नहीं देना। हथियार बांध के रखो ताकि मैं और आप खुदा यीशु मसीह में महफूज रह सके। आमीन। आमीन आमीन। 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 घर के अंदर के छोटे छोटे मामला हो जाते हैं तो टेंशन नहीं लेनी, रुसना नहीं है। आमीन। आमीन। छोटा होता मैं बड़ा रुसना होता, छोटा होता बड़ा रो- मैं रोटी नहीं खाना होता, मैं कहना नहीं मैं खानी, मैं नहीं खानी है रोटी, नहीं खानी, मैं नहीं खानी। तो नुकसान किदा होया मेरा अपना होया। जेड़े वेले मैं रोटी खानी चाहिए बड़ा होना चाहिए, मैं नहीं खाती, इसलिए हम थोड़ा बिच करके रह गया, थोड़ा जा बिच करके रह गया। रुस में ना सा तो आमी रोटी उन्हें कहना खा ले रोटी, जाओ मैं नहीं खाता, जाओ मैं नहीं खाना, तो नुकसान किदा मेरा अपना। निकला इनसे। ये अबलीस आके हमला करता है। ये कौन आके हमला करता है? अबलीस, कौन है? अबलीस। अबलीस आके हमला करता है और वो मेरा और आपका आराम चुरा लेता है, मुझे और आपको दुखी कर देता है, मुझे और आपको परेशान कर देता है। और मैं बड़ी जिद करता था, बड़ी मार खानी इस बात से। अबलीस के हमले हैं ये। कौन से हमले? अबलीस के। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने बच्चों को टीच करें, निकलें इन चीजों से और समझना शुरू करें कि अबलीस कैसे कैसे हम पर वार करता है। अबलीस कैसे कैसे हम पर वार करता है। वो आके वार करता है, चल सो जा दुआ ना कर, वो आके वार करता है, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, वो आके वार करता है, खुदा को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो आके वार करता है, दाई की चंदा देने की जरूरत नहीं है, वो आके वार करता है, 12 घंटे की दुआ में जाने की जरूरत नहीं है, एडी लंबी दुआ है, एडी लंबी दुआ है। वो आके वार करता है, इतवार को चर्च नहीं जाना, वो आके वार करता है, चल रिश्तेदार वाले चला जा, बहुत सारी चीजें ऐसे करता है और वो मेरा और आपका इत्मीनान चुरा लेता है।
लेकिन मैंने और आपने इब्लीस को काम नहीं करने देना, इब्लीस को काम नहीं करने देना। नहीं करने देना। मुझे और आपको हथियार बांधे रखने हैं। आमीन, आमीन। आमीन। ताकि इब्लीस का कोई मंसूबा मेरे और आपके खिलाफ काम करने ना पाए। ताकि मैं और आप हमेशा शादमानी और फतहमंदी की विक्टोरियस लाइफ जो है वो गुजार सके। आमीन, 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 आमीन। आमीन, विक्टोरियस लाइफ गुजार सके। आमीन। कौन सी जिंदगियां? विक्टोरियस। अपने आपको बताएं, मैं फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं फतेहमंद जिंदगी गुजारना ऊंची आवाज चाहती हूँ। में मैं फतेहमंद जिंदगी गुजारना मैं- चाहती हूँ। मैं फतेहमंद जिंदगी गुजारना मैं- चाहती हूँ। फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहती तो हूँ। दे आस्ते छोटे छोटे गल्लां तो रोसे नहीं करने, इब्लीस नु दाल आण, नहीं देना, इब्लीस नु मौका नहीं देना। नहीं देना। हथियार दुआवां करते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, चर्च आते रहना है। इब्लीस हमारा आराम, हमारा इत्मीनान और हमारी जिंदगी का सुकून जो है वो नहीं चुराने पाएगा। आमीन, खुदा यीशु मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शेगा। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के कादिर नाम में ऐ बाप तेरी हम्द और तेरी सिताइश हो। आए अपने लिए दुआ करें, चर्च अपने लिए प्रेयर करें। अगर हम पर बार बार दाग लगते हैं, आज आपने ये सीखा, कोई पता नहीं आज चर्च जाने के बाद आप पर दाग लग जाए, लेकिन शैतान को दाग नहीं लाने देना। आप घर जाएं और जाते ही आपको बातें सुननी पड़ जाएं, कोई आपको गालियां निकाल दे, कोई आपको बुरा भला कह दे, कोई गली में आपकी गाल पड़ जाए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। वो इब्लीस का वार होगा आपके इत्मीनान को चुराने के लिए। आए अपने आप को पेश करें। गिव योर सेल्फ, गिव योर लाइफ। ईमान प्रेयर करो, अपनी जिंदगी सरेंडर करें, अपनी जिंदगी ताबे करें यीशु मसीह के। खुदावंद तेरा इत्मीनान, तेरा फजल हमारे साथ रहे। खुदावंद हम इब्लीस का कोई बार अपनी जिंदगी पर चलने नहीं देना चाहते। खुदावंद मैं हथियार बांधकर, रूहानी हथियार बांधकर जिंदगी गुजारना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, ये कलाम इनकी जिंदगी में उतर जाए। ये कलाम